आपका बजट 20,000 से कम है और आप इस बजट में लैपटॉप ढूंढने में चलते हैं तो आपको एक ही जवाब मिलता है, बजट बढ़ाओ या फिर क्रोमबुक ले जाओ। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसी प्राइस पॉइंट पर कभी कभी तो 15,000 रुपए में आपको एक प्रॉपर विंडोज 11 लैपटॉप मिल सकता है, जिसमें आप टेली चला सकते हैं, MS ऑफिस ऑफलाइन यूज कर सकते हैं और हैवी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसर एस्पायर 3 के बारे में। ये विंडोज 11 के साथ आने वाला सबसे सस्ते लैपटॉप में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में काम करता है या फिर सिर्फ ई वेस्ट है। चलिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्सताब्दी में आपका स्वागत है। ये लैपटॉप मार्केट में एक हिडन जेम की तरह घूम रहा है। ये क्यों एक क्रोमबुक से बेहतर है और वीडियो के अंत में मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा जिससे आप इसकी स्पीड को लगभग डबल कर सकते हैं। और आसान भाषा में हम आपकी जेब और डेली लाइफ की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले नजर आती है, इसका डिजाइन। 15,000 के लैपटॉप में आप मेटल बॉडी की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एसर ने यहां पे समझदारी दिखाई है। ये लैपटॉप स्टील ग्रे कलर में आता है और दिखने में काफी प्रोफेशनल लगता है। कोई सस्ता प्लास्टिक फील नहीं होता। इसका वजन सिर्फ 1 किलो के आसपास है। सोचिए, लैपटॉप आपके बैग में है और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा एक पुराना सिकवा है जो अक्सर बजट लैपटॉप में रहता है, पोर्ट्स की कमी। मगर एसर ने यहाँ बाजी मार ली। इसमें आपको ईथरनेट पोर्ट मिलता है जो लगभग 50,000 के लैपटॉप से भी गायब है। साथ ही 2 USB-A और HDMI और एक USB टाइप C पोर्ट भी दिया गया है। ये एक खतरनाक डील है इस प्राइस पॉइंट पर। कीबोर्ड छोटा है क्योंकि साइज 11.6 इंच है, लेकिन ट्रैकपैड का साइज काफी डिसेंट है और ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिसिजन ड्राइवर्स को भी सपोर्ट करता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ईमानदारी से बताना, अगर आपका बजट 15 से 20,000 है तो आप क्या चुनेंगे? एक तेज चलने वाला क्रोमबुक या थोड़ा धीमा चलने वाला विंडोज लैपटॉप? कर दो कमेंट। यही वो जगह है जहां हम प्रैक्टिकल यूज को समझना होगा। देखिए, आसूस और लेनोवो के क्रोमबुक फास्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक ब्राउजर है। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपको टैली चलाना है या आपको वर्ड और एक्सेल ऑफलाइन यूज करना है या कोई पुराना प्रिंटर कनेक्ट करना है जिसके ड्राइवर सिर्फ विंडोज के लिए हैं, तो क्रोमबुक वहां फेल हो जाता है। एसर एस्पायर 3 का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, ये विंडोज 11 होम के साथ आता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बात और, क्रोमबुक में अक्सर eMMC स्टोरेज होती है जो मेमोरी कार्ड जैसे स्लो होती है, लेकिन एसर एस्पायर 3 में PCI 3 Gen 3 NVMe SSD लगी है। इसका मतलब बूट टाइम फास्ट होगा और ऐप्स जल्दी खुलेंगे। इसलिए आपको रियल कंप्यूटर चाहिए तो लैपटॉप क्रोमबुक से बेहतर चॉइस है। क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, यहाँ पे भी गेम चेंज होता है परफॉर्मेंस के मामले में। इसमें लगा है इंटेल सेलेरॉन N4500 ड्यूल कोर प्रोसेसर। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें GTA 5 चलेगा, तो बिल्कुल नहीं। टेक्निकल डेटा बताता है कि ये नया 10 नैनोमीटर प्रोसेसर है, लेकिन मल्टीटास्किंग भी थोड़ा सांस फूलने लगता है। अगर आप 10 क्रोम टैब्स, स्पॉटिफाई और वर्ड एक साथ खोलोगे तो ये स्ट्रगल करेगा। ये मक्खन की तरह काम करेगा तब जब आप एक समय में एक या दो काम करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेना, बिलिंग करना, मूवी देखना, इन सब में ये परफेक्ट है। अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर बजट लैपटॉप्स और क्रोमबुक्स में रैम सोल्डर्ड होती है, मतलब फिक्स होती है, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन एसर एस्पायर 3 में एक बहुत खतरनाक डील है। इसमें 8 GB DDR4 रैम पहले से है जिसे आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं और इसकी SSD को भी बदलकर 1 TB तक ले जा सकते हैं। ये अपग्रेडेबिलिटी इस लैपटॉप को फ्यूचर प्रूफ बनाती है। अब वो जुगाड़ जो आपके लैपटॉप की स्पीड को बढ़ा देगा। क्योंकि ये सेलेरॉन प्रोसेसर है, आपको विंडोज को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। आप पावर प्लान में जाकर हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करें। दूसरा, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाकर विंडोज के फालतू एनिमेशन को बंद कर दें। और तीसरा, एसर के प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल कर दें। ये 5 मिनट का काम आपके लैपटॉप की स्पीड को 20 से 30% तक बूस्ट कर देगा। ये वो कस्टमाइजेशन है जो आपके क्रोमबुक में नहीं मिलती। तो निष्कर्ष क्या है?
क्या आपको एसर एस्पायर 3 A31145 खरीदना चाहिए? प्राइस हिस्ट्री चेक करें, ये लैपटॉप सेल में 14,000 तक गया है और आमतौर पर 16,000 के आसपास रहता है। मेरा सीधा जवाब है, ये एक लैपटॉप उनके लिए है जिनको स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें जूम टीम्स क्लासेस लेनी है, दुकानदार हैं जिन्हें बिलिंग वगैरह करनी है, या राइटर्स हैं जिन्हें बस टाइपिंग करनी है। अगर आपका बजट टाइट है और आपको क्रोमबुक की लिमिटेशंस नहीं चाहिए, तो आंख बंद करके ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस हैवी गेमिंग की उम्मीद मत रखना। आपका क्या ख्याल है? क्या आप विंडोज़ की आज़ादी चुनेंगे या क्रोमबुक की स्पीड? कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।